We were reading about land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, in which we use land resources. We read land resources, and the land use pattern of some countries is given in the following table. पेज नंबर 96। कुछ देशों का लैंड यूज पैटर्न क्या है वो एक टेबल के द्वारा आपके बुक में दिया गया है, बनाया गया है। एज एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर लैंड 6%, ग्रास लैंड 56%, फॉरेस्ट 14% एंड अदर यूजेज 24%. This is the land use pattern of Australia. And as like this, Brazil, Canada, China, India, Japan, England, America, यानी कि इन सभी देशों का लैंड यूज पैटर्न यानी कि भूमि के कितने हिस्से में खेती की जाती है, कितने में चारागाह है और कितने में जंगल है, और इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ भूमि का हिस्सा चारागाह जहाँ घास उगता है जिसमें जानवरों के लिए चारा अवेलेबल उपलब्ध रहता है, ग्रास लैंड्स। If we observe the land use pattern of the world, we will find that about 11% of land is used for agriculture activities. अगर हम दुनिया के लैंड यूज पैटर्न को देखते हैं तो हम पाएंगे कि लगभग 11% भूमि का जो हिस्सा है इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एवरेज एक औसत 11% भूमि जो है उसी पर खेती का क्रियाकलाप जो है, एक्टिविटी जो है यानी कि खेती की जाती है 11% एरिया पर। 20% ऑफ द लैंड इज यूज्ड एज पास्चर्स। 26% में जो है घास का मैदान है, चारागाह है, ग्रास लैंड है। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द लैंड एंड 32% ऑफ द लैंड इज यूज फॉर ड्वेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर पर्पजेस। बता रहे हैं, जस्ट वेट। 31% एरिया पर जंगल है, 32% जो एरिया है भूमि का उसमें निवास स्थान, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह बने हो उस भूमि पर जहाँ कुछ बनाने का काम होता हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और अदर पर्पजेस। ड्वेलिंग निवास स्थान, घर जो है बना हुआ है तो लोग भी तो ज़्यादा हैं। और जैसे ये डाटा है, ये डाटा कुछ पुराना भी हो सकता है और लगातार समय के साथ जो है वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों को नुकसान पहुंच रहा है। पेड़ पौधे बहुत ही तेज़ी से कट रहे हैं, आप देखते होंगे। और इधर तो पिछले 10 सालों में अगर देखें अपने ही देश में तो इतना ज़्यादा हाईवे बना है और जहाँ भी हाईवे बना है वहाँ धड़ल्ले से पेड़ काटे गए हैं। यानी कि यूँ समझिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज जो है कट किए गए हैं, अधिकतम। तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज, ऐसे फैक्टर जो भूमि के यूज यानी कि प्रयोग को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। यस, इंडिया में नहीं है, जितना काट रहे हैं लोग उतना तो लगा सकते हैं। जी जी जी, जैसे प्लांटिंग होता है, ऐसा नहीं कि प्लांटिंग नहीं होता है, लेकिन जितना कटता है में भी उतना प्लांटिंग जो है नहीं हो पाता है। और देखिए प्रॉब्लम क्या है अपने यहाँ, जब तक आप किसी पौधे को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके नहीं रखोगे तब तक उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे मॉर्निंग में प्लांटिंग हुआ और इवनिंग तक वो प्लांटिंग जो है समाप्त हो गया, यानी कि सुबह में पौधा लगाया गया, शाम होते होते जानवर उस पौधे को खा गए। या कुछ हमारे देश के बहुत ही बहादुर व्यक्ति वे उन पौधों को उखाड़ के अपने घर ले आते हैं, तो जैसे 2-3 बार इधर उधर करने की वजह से सूख जाता है।
भाई बार बार आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो खराबी होगा ना। तो जिसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम तो मान के चलिए कि 99% जो ख़त्म होते हैं तो जानवर खा लेते हैं, बकरी खा जाएगी या भैंस खा जाएगी, गाय खा जाएगी। जबकि उन जानवरों के ओनर यानी कि जो मालिक हैं वो जस्ट उसके पीछे ही रहेंगे। बस इसलिए वो उसको नहीं रोकते हैं क्योंकि वो किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर तो है नहीं, क्योंकि किसी इंडिविजुअल का होता तो खाने देता। कोई लड़ाई हो जाती उसी बात को लेकर कि आपका जानवर कैसे खा गया मेरा पौधा, यस कैसे खा गया, कैसे वो हो गया। लेकिन किसी इंडिविजुअल का नहीं, पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है तो कोई नहीं उसको बोलता है कि भाई चलो हम क्यों लड़ाई करें, क्यों बोलें उसको लेकर। तो कहने का सेंस ये कि सिस्टम अगर सेट किया जाए और टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि उसको रूट सहित उखाड़ के दूसरे प्लेस पर रखा जा सकता है। और होता भी है, कुछ जगहों पर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और रही बात ये कि मान लीजिए पेड़ कटा और आज पेड़ लगा तो कल को वो पेड़ उतना बड़ा नहीं होगा, यानी कि एक निश्चित टाइम उसमें लगेगा तब जाकर जो है वो फिर से उतना बड़ा होगा जो पेड़ कटा था उसके बराबर। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसमें फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स: टोपोग्राफी, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति होता है। टोपोग्राफी को हिंदी में कहते हैं स्थलाकृति। इट मीन्स ये कि द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न। फर्टाइल प्लेन्स विद अ गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स आर सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इसे स्थलाकृति किस प्रकार का स्थल है, किस प्रकार की भूमि है। जैसे जो प्लेन्स हैं यानी कि समतल भूमि के जो मैदान हैं वहाँ नदियों का बेहतर नेटवर्क है, पानी आसानी से मिलता है, जिसके वजह से उन क्षेत्रों में ह्यूमन सेटलमेंट बेहतर यानी कि अधिक होता है। ये समझिए, जहाँ पानी आसानी से प्राप्त होता है तो पानी आसानी से प्राप्त होता है, भूमि समतल है, बराबर है, तो एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा होता है, लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि सड़क बनाना भी आसान है, घर बनाना भी आसान है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ये काम करना आसान नहीं है, इसलिए उधर जो पॉपुलेशन है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड लोग हैं यानी कि कम जनसंख्या वहाँ होती है। वही इकोनॉमिकल फैक्टर्स, अ लैंड विल नॉट बी यूज्ड। अच्छा देखिए, अ लैंड विल नॉट बी यूज्ड इफ द कास्ट ऑफ यूजिंग इट इज हाई। जैसे उस भूमि को यूज नहीं किया जा सकता जहां उसको यूज करने में अधिक पैसा खर्च हो जाए। बात समझ में आ रही है? जैसे भूमि का एक टुकड़ा, ठीक है, उस टुकड़े पर हम फसल उगाना चाहते हैं तो बाय द वे हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो 10,000 का होगा। एक गेस अनुमान है ये, लेकिन जो उस 10,000 के प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट किया गया, निवेश किया गया उसमें, वो हो गया 15,000। यानी कि फसल लगाने के लिए 15,000 खर्च हो गया और जो प्रोडक्शन उत्पादन मिला 10,000 का मिला, तो उस पर खेती करना लोग पसंद नहीं करेंगे, प्रीफर नहीं करेंगे कि हम उस जगह पर खेती करें। भाई हमारा प्रोडक्शन अगर इन्वेस्टमेंट से अधिक होगा तब ना हम उस पर काम करेंगे। 15,000 लगाकर 10,000 हमको मिलेगा तो क्या फ़ायदा, तो लॉस हो गया ना। तो ऐसे एरिया पर लोग एग्रीकल्चर या कोई भी काम करना प्रीफर नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, mining work will not be carried out in a region if excessive expenditure is involved in acquiring minerals from that region। किसी भी क्षेत्र में जहां मैक्सिमम आउटपुट देकर, मैक्सिमम इनपुट देकर मिनिमम आउटपुट मिलेगा, वहां माइनिंग का काम नहीं होता है। जैसे माइनिंग भूमि को खोदकर मिनरल्स को निकालना, तो ऐसे जगह से मिनरल निकाला जाए कि वही चीज़ कि वहाँ से केवल 10,000 रुपये या 15,000 20,000 रुपये का मिनरल्स प्राप्त किया गया और उसको निकालने में लग गया 50,000 रुपया। इससे बढ़िया कि वो वहीं रहे, निकालने की क्या जरूरत है। एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तकनीकी फैक्टर कारण,
द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आल्सो डिटरमाइंस द नेचर ऑफ लैंड यूज। लोगों के विकास की जो स्थिति है वह भी निर्धारित करता है लैंड यूज के नेचर को, यानी कि भूमि के यूज का स्वभाव कैसा होगा, कैसे यूज करना है, उसमें मनुष्य के विकास की स्थिति भी काम करती है या उसका निर्धारण करती है। इन बैकवर्ड और अनडेवलप्ड एरियाज द लैंड इज यूज्ड ओनली फॉर एनिमल रियरिंग एंड ऑब्टेनिंग फॉरेस्ट वेल्थ। जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भूमि का यूज ज़्यादातर जानवरों के पालन पोषण, उनके चारे की व्यवस्था के लिए एंड ऑब्टेनिंग फॉरेस्ट वेल्थ। सेवेंथ में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लैंड का यूज मैक्सिमम कर पाएँ, इस पर डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? जैसे हमारे पास जितनी अधिक टेक्नोलॉजी होगी उसके अकॉर्डिंग हम भूमि का बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। एंड लास्ट वन, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज आर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एटसेट्रा। अदर फैक्टर का मतलब कि लैंड यूज आर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल कितने मात्रा में उपलब्ध है, क्वालिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी का क्वालिटी कैसा है, किस प्रकार की फसल, कितनी फसल उगाई जा सकती है उसमें, और क्लाइमेट, वहाँ का जलवायु कैसा है। ये अदर फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।